औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की डिस्कस करना चाहते हैं। 22/9/2001 को इसकी हेयरिंग हुई। 22/9/2021 को हेयरिंग हुई। इसमें ये केस जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने सुना। इसकी कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसका मैं आपको बता दूं, साइटेशन का नंबर वेबसाइट जो है हाई कोर्ट की, उसमें 2021 LHC 5254 2021 LHC 5254। इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं। द एपेलेंट बाबू खान सन ऑफ जाफर अली कास्ट राजपूत रेजिडेंट ऑफ मांगत तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 182 PPC बाय द लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफजाबाद। हाफजाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक शख्स बाबू खान को 182 की कार्रवाई PPC के तहत जो है वो मुजरम करार दे दिया। किस लिए जनाब? फॉर फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एंड सेंटेंस्ड हिम टू अंडरगो 4 month rigorous imprisonment with the direction to pay ₹3,000 as a fine, and in case of default in payment thereof to further undergo 7 days simple imprisonment। तो जनाब क्या हुआ? इस शख्स को, बाबू खान को, इसलिए सज़ा दी गई कि जनाब तुमने एक झूठी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी है। सज़ा जो थी वो 4 माह की सज़ा थी, 3,000 रुपये फाइन में। तो बाबू खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील में आ गया। फैक्ट्स इस केस के क्या हैं जनाब? फैक्ट्स ऑफ द केस और दैट द एपेलेंट हैड फाइल्ड कंप्लेंट बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर विद द एलिगेशन दैट ही हैड पेड ₹1,50,000 टू काशिफ इजाज stenographer for job of his son in judiciary in presence of Jamshed and Mahmood. Thereafter he demanded back his money, but he, Kashif Ijaz stenographer, refused to return the same, whereupon Lahore High Court Lahore sent the above said complaint to the District and Session Judge Hafzabad through letter dated for submission of report regarding worth the allegation. However, during the proceeding, in view of the letter dated 23/2/2012, the appellant appeared in person and got recorded his statement that the matter with Kashif Ijaz stenographer was settled and he did not want to pursue his complaint। उसने कहा जनाब मैंने अपने बेटे की नौकरी के लिए 1.5 लाख रुपया स्टेनोग्राफर को दिया सेशन जज के, ना तो नौकरी लगी ना वो पैसे दे रहा है वापस, और पैसे मांगे हैं तो वो थ्रेट कर रहा है। FIR उसने कटवा दी। इसके ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त हाई कोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने मार कर दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कि इस वाक़े की तहकीक की जाए। सेशन जज के सामने पेश हुआ वो शख्स, उसने कहा जनाब मेरा मामला रिजॉल्व हो गया, मेरे उसने पैसे वापस कर दिए हैं, अब मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी सेशन जज ने उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करवाई, उसको 182 PPC के तहत गलत दरख्वास्त देने पर सज़ा दिलवा दी। उस खिलाफ के ख़िलाफ़ वो फिर लाहौर हाई कोर्ट में आया। मतलब ये है कि रिश्वत दी उसने, रिश्वत के पैसे ना पहले नहीं दे रहा था। जब उसने एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस रेफ़र की गई, तो फिर अदालत के उसने वहाँ अगर बयान दे दिया एपेलेंट ने कि मुझे उसने अब इस डर से पैसे दे दिए कि मैं आपके पास आ गया हूँ। लेकिन सेशन जज साहब क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट का ये मामला था, तो उन्होंने फिर अपनी गरज निकाली।
उन्होंने कहा इनू तुनो क्योंकि इन्हें मेरे इलाके दे विच मेरे सब ऑर्डीनेट्स नू बदनाम किया, गोया कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुझे ही बदनाम किया। तो जनाब उन्होंने 182 की कार्रवाई खुद करवा दी। हालांकि लॉ में ये है कि जो बंदा मुतासरा शख्स है, यानी स्टैनोग्राफर साहब को चाहिए सी ना कि वो दरखास्त देंगे कि जनाब मेरे खिलाफ 182 की कार्रवाई करो, उन्होंने नहीं दी, बल्कि उन्होंने वो तो उसने पैसे दे के अपनी जान छुड़ा ली। इसने आगे बयान दे दिया कि मैं इस कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का दिल नहीं भरा कि मेरे मुताहिद के ख़िलाफ़ ये क्यों गई रियाया, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और अदलिया की सूरत हाल ऐसी ही है। तो यूँ जनाब अब the offence under section 182 of the Pakistan Penal Code has been mentioned in section 195(1) of the Code of Criminal Procedure, and in case of commission of an offence under this section, a complaint had to be filed by the public servant concerned. मुतलका वो स्टेनोग्राफर को कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने अपनी हदूद से तजावज़ करते हुए, क्योंकि वो उनके महकमे के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेके गया था, उसकी सुबकी हुई होगी, सरजनश हुई होगी आला अदलिया में कि जनाब ये क्या यहाँ पर हो रहा है, तो उसने जनाब ना आज खुद ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी। मेरी वैसे गुजारिश ये है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट को चाहिए कि उसको ख़िलाफ़ भी एक्शन ले कि उसने ये ऐसा क्यों कदम उठाया। बहरहाल जी, अब the appellant had filed the complaint before the Lahore High Court with the allegation that he had paid 1,50,000। ये एप्लीकेशन उसने दी थी और इसका खमियाजा फिर उसका क्या भुगतना पड़ा ये देख लें। अब उसने आके द एप्पेलेंट मेड फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन 4/12/2012 बयान किया कि मैंने काशिफ इजाज स्टेनो के खिलाफ हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी थी साल 2010 में। वो दरख्वास्त बराए कार्रवाई जनाब सेशन जज साहब के पास आई थी। वो दरख्वास्त दुरुस्त है, इसमें जो कुछ मैंने लिखा है वो तो सच है। मैंने बेटे की भर्ती के लिए काशिफ इजाज को 1.5 लाख रुपये जमशेद और महमूद गवान के रूबरू दिए थे। मेरा बेटा इससे रकम लेने गया तो वो उसकी लड़ाई होगी, जिस पर काशिफ स्टेनो ने अपने भाई को मदई बनाकर मेरे बेटों नासिर, नईम और मोहम्मद सलीम के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था। हम बाद तकरीबन 20-25 दिन बाद पंचायत ने हमारी सुलह करा दी। काशिफ इजाज ने मेरी रकम 1.5 लाख वापस कर दी पंचायत के अंदर, और मैंने इसी सुलह की बिना पर सेशन जज के रूबरू सुलह का बयान दिया था। अब मेरा इससे कोई झगड़ा नहीं है। तो जनाब ये तो बिल्कुल ठीक कहा था उसने। सेशन जज साहब ने बड़ी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा द ऑफेंस अंडर सेक्शन 182 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड has been mentioned in section 195 of criminal procedure, and in case of commission of an offence under this section, a complaint had to be filed by the public servant। मुलाजम को खुद चाहिए था। In the instance case, no complaint under section 182 of the penal code for the trial of the accused for that offence was made by the public servant. The argument was that on the basis of inquiry report, the appellant could not have been tried and convicted for an offence under section 182 Pakistan Penal Code because the public servant did not lodge the complaint for trial under section 182। उसने कहा देनी थी, स्टेनो साहब ने तो कहा मेरी जान छूटे मेरी नौकरी बचे। हालांकि चाहिए था स्टेनो को नौकरी से निकाला जाता, लेकिन ये अपने मजा दियाँ भैन होंदियां ने ना। कितना अफसोसनाक अमल है। निज़ाम अदल का बेड़ा गर्क हुआ है। इतना बोसीदा, इतना दीमक ज़दा निज़ाम अदल है हमारा। Besides section 476 criminal procedure code 1898 applied only to offences mentioned in section 195(1)(b) and c and not to those mentioned in section 195(1)(a। बहरहाल जी ये सूरत हाल थी, इसलिए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला ख़त्म कर दिया और कहा कि जनाब इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन दिस अपील इज अलाउड द इम्प्यूइंग ऑर्डर डेटेड 4/12/2012 पास बाय द लर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाफिजाबाद इन प्रोसीडिंग ऑफ कंप्लेंट इज हेयर बाय सेट असाइड।
द appellant Babu Khan is on bail. He is not required to surrender, and the bail bonds and surety submitted by him stand discharged. बेल वापस ले ली गई, उसे कहा जो उसे बेल उसे अदालत में सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्विट कर दिया गया। दोस्तों, मेरे कानून के तालिब इल्म दोस्त जो हैं, जनरल पब्लिक जो है, ये देख ले हमारा मजाज क्या बन गया। अब वो तो ज़रूरतमंद तो दीवाना है, वो क्या करता, उसे नौकरी बच्चों के लिए उसने पैसे दे दिए, वो खा गया पैसे, ना उसने नौकरी लगवाई। ठीक है, रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोस्त ही हैं, लेकिन रिश्वत किस तरह के हालात में दी जा रही है जब हुक्मरान अशराफिया तो अपना बंदा, कोई ऐड आ जाए, पीएन तक जो है मैंने मिनिस्टर भर्ती करवाते हैं, आम आदमी कहाँ जाएगा, उसकी एमएनए एमपीए तक है रसाई। इतना जुल्म वाला निज़ाम, ये जमहूरी जो नाम नेहाद जमहूरी निज़ाम है, जुल्म वाला निज़ाम है। अदालतें भी उसी जुल्म का शिकार है और अवाम भी उसी जुल्म का शिकार है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह पाक हम सब को सीधी राह चलाए पे चलाए, अल्लाह पाक खैर करे। अस्सलाम वालेकुम।